बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान और सीनियर न्यूज़ एडिटर तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। नाजरीन, मामूल के मौज़ूआत के अलावा आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में दिल्ली और जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरशिप के बीच में जो नाराज़गी थी, जो बदमज़गी थी, जो मखासमत थी, जो दूरियाँ थी, जो खलफशारी थी, जो मखदूश सूरत हाल थी, जो सियासी इस्तेकाम था, हो सका कि आइंदा कुछ हफ्तों में उसमें बेहतरी आ सकती है, क्योंकि मरकज़ ने ज़राए के हवाले से खबर है मन बना लिया कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ 35 से 370 स्टेटहुड पर भी बातचीत के अदवार शुरू किए जा सकते हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सियासत बड़ी गर्म हुई। ताज़ा बयानात आया चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कंटोनमेंट बोर्ड बादामी बाग से बात की जाएगी, आखिर प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लेंगे। PDP का मानना है कि मरकज़ ने जो पॉलिसी जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान को और उनके ख़िलाफ़ जिस वक्त दायरा शिकंजा कसा गया, अब इक़्तिसादी तौर पर जम्मू कश्मीर को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह के बयानात नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टियों के भी आया चाहता है। लॉकडाउन के बीचों बीच में आज जम्मू कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल रही, इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ रहेंगे। जबकि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क भर में एहतजाजी क़यादत की और महंगाई को लेकर बड़ा ज़बरदस्त अफसोस का इजहार किया। हमारे साथ अमजद खान थोड़ी देर में तफसीलात के साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 से लेकर 2021 तक जगराफियाई तनासुब की बात करें, ज़मीनी सूरत हाल की बात करें, सियासी इस्तेकाम की बात करें, जम्मू कश्मीर ख़ासकर कश्मीर सूबे के मेन स्ट्रीम लीडरान का कहना है ये वादा खिलाफ़ी थी और अल्लाह भी वादा खिलाफ़ी करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता है। कुछ लोग वादा करके चले गए, लेकिन कुछ लोगों ने वादा खिलाफ़ी करके इसमें तरामीम की और जिसके बाद जम्मू कश्मीर की स्टेट को डिमोट किया गया और ज़ेर इंतज़ाम इलाका करार दिया गया, जिससे हम अंग्रेज़ी में यूनियन टेरिटरी कहते हैं। जम्मू कश्मीर में अब ख़बर यह है कि हो सकता है, ज़राए के हवाले से ख़बर है कि मरकज़ ने जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ बाज़ाब्ता तौर पर अब डायलॉग प्रोसेस को दोबारा रिशेप, रिडिज़ाइन और रिलॉन्च करने का मन बना लिया। ज़राया का अगर यकीन किया जाए तो आइंदा कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड और अर्ली असम्बली पोल्स यानी दिसंबर जनवरी में इंतखाबात जम्मू कश्मीर में UT में हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिलिमिटेशन और डिलिमिटेशन की पहली मीटिंग में हिस्सा न लेना और डॉक्टर अब्दुल्ला जूनियर अब्दुल्ला की तरफ से कहना कि डिलिमिटेशन में हिस्सा कैसे लिया जा सकते, आपने तो वादा खिलाफ़ी करके कहीं का हमें नहीं छोड़ा। उसके बाद वापसी हुई और डॉक्टर अब्दुल्ला ने सीधा दरवाज़ा खटखटाया महबूबा मुफ्ती का फेयरव्यू गपकार रोड पर और उनके सरकारी रिहाइशगाह पर। उनके साथ तारिक आमी और जावेद मुस्तफ़ा मीर, जस्टिस हसन मसूदी और डॉक्टर महबूब बेग मौजूद थे, जिसके बाद तर्जुमान आला सुहेल बुखारी भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन बातचीत अंदर क्या कुछ हुई, ये शायद वक्त आने पर तारीखदार लिखेंगे कि अंदर बंद कमरों में क्या खुलासा हुआ। लेकिन बाहर आकर जो बताया गया उसमें साफ तो लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हल्का सा इशारा दिया कि जो कुछ मिलेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, दरवाजे बंद नहीं है। जिस वक्त जो लोग इलेक्टोरल अटेंडेंस में यकीन नहीं करते हैं, उन्होंने दरवाजे बंद किए। कहा जम्मू कश्मीर में हिंदवाज सियासत जमातों के साथ बातचीत के अदवार हमेशा हमने देखे और नामुकम्मल पाए और अधूरे सपने उन्होंने दिखाए, बाद में इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। मेन स्ट्रीम पार्टियाँ अब आगे कुआं पीछे खाई, एक तरफ वो दिल्ली से दूर हो गए, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में नई पार्टियों ने अरूज पकड़ लिया। अपनी पार्टी के साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस और कई एक पार्टियाँ नॉर्थ साउथ में इन दिनों तकदाव में है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की गैर मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, वो रिलॉन्च हो रही है, वो लॉन्चिंग पेड पे हैं और चाहते हैं कि उनकी पार्टियों को अवामी हिमायत और मकबूलियत हासिल हो जाए। इसी बीच में ज़राए का अगर यकीन किया जाए तो हो सकता है कि मरकज़ की तरफ से डिलिमिटेशन के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसमें हिस्सा लेना और अपनी बात ठोक कर रखना, चाहे वो इस हदबंदी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, इत्फाक करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद PDP को साथ लेकर चलना रीजनल पार्टीज़ के लिए बड़ा अहम है। लेकिन PAGD की अगर हम आहंगी देखें, उनकी आरा अगर देखें, तो क्या आने वाले दिनों में बड़ी ड्रामाई तब्दीली आ सकती है या नहीं, या महबूबा मुफ्ती के उस बयान के तनाजुर में कि 35 से 370 के बगैर 371 या स्टेटहुड की वापसी का मतलब है कि आप एक जिस्म को कुछ अंग काट कर, कुछ हिस्से काट कर वापस दे रहे हैं जो उन्हें नामंजूर है। क्या PAGD और नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की ओपिनियन इंडिविजुअल लेवल पर होगी और PAGD के कैप्टन डॉक्टर अब्दुल्ला ही दिल्ली के साथ बातचीत करेंगे? क्या इस तरह का माहौल बना है? सीधे चलते हैं अपने साथी रूफ फारूक के पास।
इस खबर की मज़ीद तफसील के लिए हमारे साथी सईद रूफ फारूकी मेरे साथ जुड़े हैं। रूफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर में अब जब स्टेटहुड की आप बात करते हैं, क्या गुपकार अलायंस ने कहीं ऐसा तो नहीं सोचा था कि 2019 4 अगस्त की तारीख को वापस लाने के लिए इससे और बेहतर हिकमत अमली की ज़रूरत थी? अब जो मिलेगा उसको समेटने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त ख़बरें डेवलप हो रही कि शायद PAGD में कुछ मेंबरान ने हामी भरी है कि स्टेटहुड पे और जम्मू कश्मीर में अर्ली असेंबली पोल्स पर भी बातचीत चल सकती है। बिल्कुल तजम्मुल की देखिए, क्योंकि जब इजलास आप बुलाते हैं तो कोई ना कोई बात ज़रूर होगी जिस पे आपको डिस्कशन करना होगा। 7 महीने के बाद अगर PAGD मिला है, वो भी अचानक से जो महबूबा मुफ्ती की रिहाइश गाह पे इजलास बुलाया गया है और वहाँ पे जिस तरह बात हुई है, पहले ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिलिमिटेशन से इनकार करना और फिर जो उनकी वर्किंग ग्रुप है उसका इजलास बुलाना डिलिमिटेशन के हवाले से, ये भी कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है। और दूसरा कि जहाँ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एक छोटी सी बात कही, मगर वो बात कहीं ना कहीं एक बड़े की तरफ इशारा दे रही है कि अगर हमें एक छोटी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो हम उनको उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करेंगे, उसको हाथ से जाने नहीं देंगे। इसका साफ मतलब ये निकल रहा है कि जिस तरह जो दिल्ली और जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप में उस बीच में कहीं ना कहीं कोई बात चल रही है जिसकी वजह से पेशरफ्त कह सकते हैं आगे बढ़ रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें, अफवाहों का बाजार गर्म था और मुख्तलिफ तरीके से अफवाहें चल रही थी। कुछ जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात, कुछ साउथ कश्मीर को जोड़ जम्मू लेकिन उस सूरत हाल के बीच में ये भी एक बात थी कि PAGD अब किसी नतीजे पर पहुंचने लगा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए अब PAGD में अगर बात करें तो 3 प्लेयर्स वहां PAGD में हैं जिनका शायद ज़्यादा रोल बनता है, जो शायद बात कर सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ PDP और फिर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, क्योंकि एक वसी तजुर्बा है तारिगामी का। तो इस वाले से 3 बाकी तो लोग PAGD में हैं, मगर 3 बड़े प्लेयर्स हैं शायद जो इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन PDP के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 35A के बगैर हम कोई भी चीज़ वापस लेने के तैयार नहीं। हमें 4 अगस्त 2019 की जो सियासी या जोग्राफियाई हदूद जो हमारे थे और जो सूरत हाल थी उसको वापस चाहिए था। बिल्कुल PDP का ये स्टैंड है और अभी तक वो स्टैंड पे कायम है। मगर इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आपको कोई मौका मिल सकता है, जिस तरह तारिगामी ने कहा, अगर कोई मौका आपको मिल सकता है उस मौके को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, आगे बात कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा कि जहां अगर आप PAGD की बात करें, अगर PAGD का सबका लीडरशिप का फैसला होगा कि हम अगर स्टेटहुड वापस दिया जाएगा तो उस पर वो मुतफिक हो जाएंगे और उसको अवेल करने की कोशिश करें या उसके साथ आगे बढ़ेंगे, उसको ले जाएंगे, तो मुझे लगेगा कि PDP शायद बैक ट्रैक जा सकती है, वापस जा सकती है। और क्या लेकिन दूसरी तरफ जो PDP का अपना फार्मूला है, अपना नस्बुल ऐन है, अपना एजेंडा है, उसमें वो इनहराफ कर सकते हैं क्या, या आने वाले दिनों में इस राय को हम आहंगी पैदा करने के लिए उसे PAGD का नाम दिया जाएगा? PDP इंडिविजुअल, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिविजुअल अपनी जगह, लेकिन PAGD की जो हम आहंगी है, जो इनका इज्तिमाई फैसला होगा, वो महबूबा मुफ्ती को मानना ही होगा। देखिए इस पे तो अभी बात नहीं कर सकते, ये कबल वक्त होगा। क्या पहले मरकज़ी सरकार की तरफ से क्या कुछ आपको वापस मिल सकता है? अगर हम ज़राए की बात करें या जिस तरह अखबारों ने खबरों को शासुर्खी दी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के साथ साथ जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ यानी 35A भी वापस मिल सकता है। तो अभी इस तरह की जो कयास आराई चल रही है, अब क्या कुछ वापस मिल सकता है और कब मिलेगा, ये अभी कबल वक्त होगा। और इस पर क्या रद्दमल रहेगा यहाँ की रीजनल पार्टीज़ के हवाले से? क्या PDP उसके साथ आगे बढ़ेगी या बैक ट्रैक करेगी, या नेशनल कॉन्फ्रेंस? और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्या मतबादिल रास्ते हैं? उन्होंने भी तो कहा था कि 4 अगस्त, हालांकि वो खामोश रहे, ट्वीट्स कम आए और माने बहुत निकाले जा सकते हैं, उसके कुछ दूरियां भी थी, कुछ नाराज़गियां भी थी, कुछ ED के मामला थे, PDP और NC के साथ भी थे, कुछ NI की तरफ से कुछ केसेस चल रहे हैं जिसमें वहीद वगैरह शामिल हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए क्या रास्ता होगा? क्या वो आने वाले दिनों में, अगर इतना बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, जो अभी कयास आ रहा है ये सिर्फ है कि शायद स्टेटहुड की वापसी के लिए बात हो, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई वर्कआउट का रास्ता तो नहीं है? देखिए तजम्मुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह अब पेशरफ्त की है, हम कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वर्कआउट नहीं करेगी या बैक ट्रैक नहीं जाएगी। क्योंकि पहले अगर बात करें, जब इनको डिलिमिटेशन का हिस्सा बनाया गया था तो उन्होंने इनकार कर दिया साफदम से। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो कोई भी डिलिमिटेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक न जम्मू कश्मीर का जो 35A या आर्टिकल 317 वापस दिएगा, तब तक कोई बात नहीं होगी। अब जब इजलास बुलाना, वर्किंग ग्रुप का इजलास बुलाना, फिर उस पर बात होना, और जो वहाँ पे वर्किंग ग्रुप में लीडर्स शामिल थे उनका
ये कहना है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जो फैसला लेंगे वही सबको मंजूर होगा, तो ऐसे नहीं लग रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकफुट पे जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद इस चीज़ को आगे लेकर बढ़ेगी और यहाँ की जो लीडरशिप है, बाकी लीडरशिप है, वो भी अगर स्टेटहुड की बात करें या 35A की बात करें, देखिए सबका ये मकसद है कि यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करे, यहाँ पे पब्लिक जो गवर्नमेंट है वो लोगों को मिले। तो इस हवाले से अगर स्टेटहुड दिया जाएगा, मुझे नहीं लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी पार्टी जो है वो बैक ट्रैक जाएगी, वो आगे बढ़ेगी और इलेक्शन में हिस्सा करेगी। उसके बाद असेंबली के जरिए क्या कुछ आप कर सकते हैं वो फिर आने वाले दिनों में पता चल सकता है। मगर अभी की जिस तरह सूरत हाल बनी है, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली और यहाँ की लीडरशिप, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप में कहीं ना कहीं बात चल रही है जिसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ने के लिए। ये तो पहला बड़ा अहम खुलासा, जम्मू कश्मीर के साथ साथ नई दिल्ली के रिश्ते बेहतर होने लगे हैं मेन स्ट्रीम पार्टियों के साथ। हालांकि 4 अगस्त के बाद बहुत देर हो चुकी है और मेन स्ट्रीम पार्टियों की जो बुनियाद है, जो उनका फाउंडेशन डे मनाने का मकसद है, वो तब तक नामुकम्मल होता है जब तक जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ असम्बली इंतखाबात, पार्लिमानी इंतखाबात, DDCs, SMCs में हिस्सा नहीं लेंगे। मेन स्ट्रीम और ख़ूबसूरती जमहूरियत की यही है कि जब तक आप इंतखाबात में हैं तब तक आपकी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी या जो साख है उस पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचने का भी ख़तरा हो सकता है। अब नाज़रीन, दूसरे अहम मुद्दे की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कुछ साल कबल इस तरह की आवाज़ें आने लगी, बाद में मेन स्ट्रीम पार्टियों की तरफ से उसका रद्दअमल आया और बाद में पता चला कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोई टैक्स नहीं ले रहा है, लेकिन बादामी बाग का कंटोनमेंट जो है उन्होंने अपनी नोटिसें जारी की है जिसमें इंदिरा नगर, सोनवार, शिवपोरा और आसपास के इलाकों में अब प्रॉपर्टी टैक्स के लिए पहला बिल 25,000 रवाना किया गया। हालांकि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जो कंटोनमेंट बोर्ड है उसकी मियाद कुछ दिन पहले ख़त्म हुई और ये नोटिस जारी नए बोर्ड ने की है। और इस बीच में जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम पार्टियों का कहना है कि शायद प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब है, PDP के तर्जुमान आला सईद सोहेल बुखारी की माने तो वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब है नई दिल्ली ने सियासतदानों पर धौंस दबाव बढ़ाने के बाद अब इक़्तिसादी तौर पर कश्मीर के आम लोगों को तंग करने का शायद मन बना लिया। सोहेल बुखारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज पार्टी दफ्तर पर उन्होंने कई सियासी सवालों के भी जवाब दिए, लेकिन मेन मुद्दा जो था वो प्रॉपर्टी टैक्स ही था। पिछले कई दिनों से आपने भी देखा होगा बतदरीज न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, पब्लिश हो रही हैं, जिनके मुताबिक श्रीनगर कंटोनमेंट बोर्ड उस इलाके में जिसमें सोनवार, इंदिरा नगर वगैरह का इलाका आता है, वहाँ उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लीवे करना शुरू कर दिया है। यानी एक शख्स जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, जद्दोजहद करता है, उसके बाद अपना एक घर बनाता है, अब उससे उस घर के ऊपर भी टैक्स वसूला जा रहा है। और इस वक्त ऐसे हालात में जबकि सरकार को या जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं सरकारी, उनको आगे आकर इन परेशान हालात में इन लोगों की मदद करनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। एक तो ये शख्स पहले से ही परेशान है, इसके पास पैसे नहीं हैं, 2 साल से काम नहीं हो रहा है, उस पे तो रहा है कि अब हम इससे इसी की प्रॉपर्टी का टैक्स भी आज ही वसूलेंगे। तो साफ लगता है कि ये उसी एजेंडे का एक हिस्सा है जिसकी गर्जो गायत ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को सियासी तौर तो था ही, इक्तिसादी तौर भी कमज़ोर कर देता है। तो हम ये चाहते हैं और हम ये आपके वसातत से सरकार और जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं उनको कहना चाहेंगे कि ये जो आर्बिट्ररी डिसीजन लिया गया है, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको फिलफौर वापस लिया जाए, बजाय इसके कि लोगों की माली मावनत हो, जो कमज़ोर तबका जात हैं उन पे ये बारे दिगर जो है ना डाला जाए और उनको मजीद परेशान ना किया जाए। पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल विबोध गुप्ता ने श्रीनगर में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया, कंटोनमेंट बोर्ड के साथ बातचीत चल रही है और इस तरह के इकदाम उठाने से
अवाम नाराज़ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस हद तक हो सके हम तहरीरी तौर पर अरबाब इक़्तिदार को आगाह करेंगे कि ऐसे इक़दाम उठाने से, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से शिवपुरा और आसपास के इलाकों में लोगों को पहले ही कोविड की वजह से बड़ी परेशानियां हैं, उसको दूर नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक आपने बदामी बाग की बात जो कही कि उनके वहाँ पर घरों में या उनकी शॉप्स के अंदर वो उनके बिल आ गए हैं कि या नोटिस आ गए हैं कि भाई आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, आपको ध्यान होगा और याद भी होगा ये कुछ 3-4 महीने पहले भी ये बात जो है वो चली थी कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स की बात चली थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इंटरवेन किया था और उसमें ये हो गया था कि भाई जम्मू कश्मीर में अभी जो है प्रॉपर्टी टैक्स का कोई प्रोविज़न जो है वो ना लाया जाए। लेकिन कुल मिला के ये अगर हम कहें कि पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगा हुआ है, लेकिन ये ठीक है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक ऐसा कोई प्रोविज़न जो है वो नहीं रहा है। जो बात आप कह रहे हैं मेरे नोटिस में नहीं है, आपके द्वारा मेरे नोटिस में आया है। हम कंसर्न अथॉरिटी से बात करके प्रयास करेंगे कि वो नोटिस जो है वापस ले लिए जाएं। इधर कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर और किश्तवाड़ में भी महंगाई को लेकर ज़ोरदार एहतजाज किया और मरकज़ी सरकार को बावर कराने की कोशिश की कि मौजूदा सूरत हाल और पेंडेमिक के बीचों बीच में महंगाई पहले ही आम इंसान को काफ़ी मुश्किलात में डाल चुकी है। क्या ये सारा माजरा? अमजद खान हमारे साथ जुड़े हैं। अमजद, कांग्रेस पार्टी का काफ़ी ताख़ीर के बाद, हालांकि उन्होंने कहा था बैक टू विलेज प्रोग्राम्स में जाएंगे, आवाम के पास जाएंगे कोविड गाइडलाइंस के साथ साथ, लेकिन बैक टू विलेज क्या इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम आवाम को बताना चाहेंगे क्या कुछ हुआ। वो एक हिस्सा चला, दूसरी तरफ आज कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेंद्र सिंह चन्नी और सीनियर लीडरान की क़ियादत में श्रीनगर के पार्टी ऑफिस में खामोश एहतजाज किया गया। इस एहतजाज का दायरा इख्तियार या हदूद जो थी, बाउंड्री सिर्फ महंगाई थी या महंगाई के साये में बहुत कुछ बताया गया? देखिए तजम्मुल, श्रीनगर के अंदर कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स यानी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स पे जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी जी की सदारत में एक प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पर, जिसमें ये बताया गया कि देश के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसका ध्यान लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोविड की आड़ में सरकार लगातार चीज़ों की महंगाई करती जा रही है और उन चीज़ों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, गैस से लेकर खाने पीने के तेल से लेकर डीजल पेट्रोल तक की बात की गई इस प्रोटेस्ट के बाद। और ये बताया गया कि सरकार को जागना है अभी, क्योंकि लोग पेंडेमिक की वजह से लगातार नुकसान सह रहे हैं, किसी के पास पैसा नहीं बचा है और सरकार है कि महंगाई पर महंगाई करती जा रही है, जिसकी वजह से एक आम इंसान के जेब में बचा कुचा नोट भी सरकार खींचने में लगी है। ऐसा समय ये है जहां पर सरकार को आगे आकर लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लोगों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए थी, वो तो सरकार नहीं दे पाई, लेकिन उल्टा सरकार इन्हीं लोगों से। लेकिन क्या इस कांग्रेस पार्टी के इस एहतजाजी जुलूस में सिर्फ महंगाई ही टॉपिक रहा या और भी कुछ बातें की गई? सबसे पहला टॉपिक, सबसे बेस टॉपिक तो महंगाई ही था, लेकिन उसके विपक्ष जब हम लोगों ने उनसे बात की अलग से, तो उन्होंने थोड़ा बहुत कश्मीर के अंदर लगे हुए जो रिसेंट प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो बादामी बाग कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर लगा है, उस पर भी थोड़ी बहुत टिप्पणी की है। उन्होंने ये कहा कि लगातार ऐसे टैक्सेस का इंप्लीमेंट होना कश्मीर के अंदर ये तो पहले से लाजिम था, लेकिन ऐसे समय में ऐसे टैक्सेस का इंट्रोड्यूस होना, महंगाई का इंट्रोड्यूस होना, ये भी काफ़ी ज़्यादा नाकाबिल कबूल है। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ लीडर्स ने इसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत की है और कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लोगों की भी सहायता सरकार को करनी चाहिए थी। महंगाई तो है ही है, लेकिन अब टैक्सेस भी ये सरकार को भरने पड़ रहे हैं, लोगों की तरफ से लोग सरकार को टैक्सेस भी देंगे, महंगी चीज़ें खरीद कर वहाँ से भी टैक्सेस देंगे, प्रॉपर्टी के भी टैक्सेस देंगे। सरकार जम्मू कश्मीर की जनता से आखिर क्या चाहती है, ये सरकार वाज़ेह करे और ये बताए कि इतनी महंगाई और ऐसे टैक्सेस, ऐसा रूप सरकार ने क्यों अपना लिया है जम्मू कश्मीर की तरफ, ये दोहरा रवैया क्यों अपना रही है सरकार। तो क्या कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट यहीं तक महदूद था या आइंदा भी अगर कहा कि ज़रूरत पड़ी तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं ये पूरे हिंदुस्तान में आज प्रोटेस्ट था, यानी ऑल ओवर इंडिया जितने भी कांग्रेस के दफ्तर हैं वहाँ पर ये प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे यूथ विंग की बात करें या मेन स्ट्रीम की बात करें, और आगे भी ऐसे सेंट्रल डायरेक्शन पर कांग्रेस प्रोटेस्ट करती रहेगी, ये बताया गया है। क्योंकि बीते समय में भी कांग्रेस ने ऐसे बड़े मुद्दों पर बड़े प्रोटेस्ट किए हैं श्रीनगर के अंदर, चाहे साइलेंट किए हों या फिर दूसरी तरह से किए हों जिनमें उन्होंने कुछ वजाहत की हो, लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट लगातार चलेंगे, ये बताया गया है। और कश्मीर के अंदर जिस तरह से महंगाई खास तौर से बढ़ रही है लॉकडाउन की वजह से, जो 2019 से लगातार चल रहा है, उस पर कांग्रेस का बहुत ज़्यादा फोकस है और कह रहे हैं कि आने वाले समय में भी अगर ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस लोगों के लिए सड़कों पर भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान श्रीनगर से इस खबर के साथ कि पूरे मुल्क में आज कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग के साथ साथ पेरेंट बॉडी के अहम ज़िम्मेदारों ने जुलूसों की क़यादत की, एहतजाजी मार्च की क़यादत की और जम्मू कश्मीर दुनिया भर मुल्क भर में मुख्तलिफ सूरत हाल पर बातचीत की। लेकिन बेसिक मुद्दा जो था वो पूरे मुल्क में महंगाई को लेकर था
और कांग्रेस पार्टी के लीडर ने कहा कि ज़रूरत पड़ी, नौबत अगर आन पड़ी तो एहतजाज में शिद्दत भी लाई जा सकती है। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में जब आप आर्टिजन क्लास की बात करते हैं, शहरी श्रीनगर के डाउनटाउन जड़ीबल से लेकर बडगाम के मुतअद्दिद इलाकों, संबल सोनावारी से लेकर माडवा किश्तवाड़ तक बड़ी तादाद में लोग इस सन्नत के साथ वाबस्ता है। गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान और कोविड-19 के बीचों बीच में तकरीबन 600 करोड़ का माल तैयार है, लेकिन मंडी तक कैसे जाएगा। अब आर्टिजनस क्लास ने अपना एक अंजुमन बनाया, जिन्होंने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोली के साथ खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने 5000 रुपया फ़ी महीना मुशायरे की भी मांग की है। यानी जो लोग हमारे इस आर्टिजनस के साथ, इस आर्ट के साथ वाबस्ता है, जिसमें कनिशाल है, जिसमें बैट इंडस्ट्री है, जिसमें हमारे कारपेट हैं, जिसमें बहुत सारे जो सनती नवीयत के इनकलाबात उठाए गए थे, ये मामूली आर्टिजनस का रोल नहीं है, बल्कि यूरोप, मिडल ईस्ट और मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में जब आप ट्रेड फेयर देखते हैं तो ये हमारा जम्मू कश्मीर का साइन बोर्ड कहलाता है। जब आप जम्मू कश्मीर के कालीन बाफ़ी के साथ साथ बाकी सनतों की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग खून पसीना इकट्ठा करके 8 महीने, 9 महीने, 1.5 साल, 3 साल तक कोई चीज़ तैयार करते हैं, बाद में मार्केट में जाती है। लेकिन मार्केट में जाने से पहले ये चीज़ें तैयार हैं, लेकिन जाएगा कहाँ। कोविड भी है और मामूलात ज़िंदगी पूरी तरह से दरहम बरहम हो चुके हैं। मकामी लोगों ने न सिर्फ आर्टिजनस के लिए बल्कि दूसरे क्लासों के लिए भी मुशायरे के लिए श्रीनगर में सरकार से लगातार अपील की है। मिर्ज़ा बेग को आज जम्मू कश्मीर के सरनल अनंतनाग में उनकी बरसी पर याद किया गया। अफजल बेग ने अपने दौर के दौरान जम्मू कश्मीर के लिए न सिर्फ सियासी तौर पर इक़दाम उठाए, बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम को उस वक्त के मुश्किलात को देखते हुए उन्हें हल कराने की हर मुमकिन कोशिश की। हालांकि सियासत उन दिनों बहुत ज़्यादा थी। इस मौके पर PTP के जनरल सेक्रेटरी साबिक मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसे लीडरान की वजह से जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी और जम्मू कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स थे उसमें तक़वियत पाई थी। लेकिन उनके इंतकाल के बाद बहुत कुछ बदला, लेकिन उनका बिशल राह जो है उस पर साबित कदम रहना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इधर अगलर शोपियान में आज नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से पुलिस की नाका पार्टी पर हमला किया गया। हालांकि इसमें किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और आर्मी ने अगलर, शोपियान, जैनपोरा और आसपास के इलाकों में काफ़ी देर तक वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया और हमला आवरों या बंदूक बरदारों को ढूंढ निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई में तेज़ी लाई गई। हालात हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। ज़िंदगी ने साथ निभाया। अब मुलाकात होगी सोमवार को दोबारा 6 बजे। जब तक के लिए जाते जाते 3 बातों पे फिर आपको दोहराएं। आप मास्क का इस्तेमाल करें इंडोर्स और आउटडोर्स में, सैनिटाइज़र या सोप का इस्तेमाल लगातार करते रहें और 2 गज़ की दूरियों का फासला बरकरार रखें और वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लें। अल्लाह हाफिज़।